नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम नई दिल्ली जंक्शन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विशाल। कहा जाता है कि जितने लोग भारत में एक वक्त में ट्रेनों में सफर कर रहे होते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है विशाल। इसीलिए इसी आबादी को टैकल करने के लिए, इसी आबादी से बातें सुनने के लिए हमने चुना है दिल्ली जंक्शन को, जहां देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य हो जहां से कोई ट्रेन यहां ना आती हो। तो यहाँ के लोगों से हम जानेंगे उनके इलाकों का चुनावी रुझान, कि वो किस मुद्दे पर वोट देने वाले हैं और उनके लिहाज से वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो क्या हैं। तो आइए शुरू करते हैं नई दिल्ली जंक्शन। तो लखनऊ के कुछ युवा वोटर्स हमारे साथ हैं, वोट डालते हैं आप? या बिल्कुल। इस बार क्या माहौल है? इस बार माहौल तो देखिए बीजेपी ही चल रही है अभी तक देखा जाए तो। लखनऊ का माहौल जो है इस वक्त मिला जुला मामला है। सुना इस बार महागठबंधन का भी काफ़ी जोर है। हाँ, गठबंधन तो काफ़ी तेज, आप भी देख रहे हैं, गठबंधन बहुत ही ज़्यादा तेज है, बट उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गठबंधन जो हुआ है इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, बीजेपी ही निकलेगा सर। आपको क्या लगता है? सर बीजेपी लग रही है। यूथ से बात की तो सब बीजेपी के फेवर में लग रहे हैं। आपको लग रहा है कि मामला 2014 की तरह एक तरफा है या फिर टक्कर है इस बार? एक तरफा टक्कर है, एक तरफा नहीं, बिल्कुल नहीं। समीकरण के आधार पे फर्क पड़ेगा। देखिए, ऐसा तो अभी जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ पे अगर कुछ काम के लिए जो रोज़गार है, अगर थोड़ा सा वहाँ पे होता है यूपी साइड में, जो लोग भागते हैं, जैसे बिहार के लोग हो गए, यूपी के लोग हो गए, वो दिल्ली भागते हैं, मुंबई भागते हैं, तो उनके लिए अगर कुछ किया जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सरकारी नौकरियों को लेकर, अभी नौकरियों को लेकर काफ़ी हल्ला मचा हुआ है, तो आप किस डिपार्टमेंट में हैं? हम लोग हाउसिंग डिपार्टमेंट में। अच्छा, तो वहाँ पे आपको लगता है कोई रोजगार वाला इशू है, या जो सरकार रोजगार के मुद्दे पर जिस तरह घेरी जा रही है तो उसको लेकर कोई माहौल आपको वहाँ पे नजर? वो तो एट प्रेजेंट तो आप खुद जानते हो कि वैकेंसीज वैकेंट है, बट कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है। कहाँ के रहने वाले हैं सर? इलाहाबाद। वहाँ बेरोजगारों में बहुत असंतोष है सरकार के प्रति। वो जॉब के लिए पहले से ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट को। कोई भी गवर्नमेंट हो, जॉब पहले रहे, पहले भूख, उसके बाद ही स्मार्ट सिटी और फलाना ढेकाना सब चलेगा, लेकिन पहले भूख मिटाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 14 जैसा माहौल जो हमने मोदी लहर का देखा था, कम से कम वैसा माहौल तो इस बार नहीं है। ये आप कह सकते हो, तो हम कैसे कह सकते हैं मोदी की लहर है या नहीं है? नहीं, आप चूंकि लखनऊ के निवासी हैं तो वहाँ आपको कोई ऐसा दिखता है? पढ़ा लिखा वर्ग है वो तो मोदी जी की तरफ ही है, जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो मोदी जी की तरफ ही है, क्योंकि सबको ये है, इस समय सबको देश की चिंता है कि देश आगे बढ़े। यूथ की अपनी चिंता नौकरी की है, देश की चिंता कितनों को है ये आप भी जानते हो, इस पर बोलने से कोई फायदा नहीं। अभी तक जितने भी कुंभ हुआ वहाँ पे इलाहाबाद से, अब तक का सबसे अच्छा था वो। मुद्दा है मिर्जापुर में कोई स्थानीय, या सब मोदी के नाम पर वोट गिरेगा? ऐसा कुछ नहीं है। वाराणसी में तो जैसे पहले था 2014 में, वैसे आज भी है। कोई मतलब कि वहाँ पे कोई दूसरा पॉलिटिक्स, कोई वहाँ का दूसरा लीडर दिखाई नहीं दे रहा नरेंद्र मोदी के अलावा। प्रियंका भी राजनीति में आ गई और पूरे पूर्वी यूपी में बहुत घूम रही हैं। आपको लग रहा है कुछ असर होगा उसका? हाँ, असर तो बड़ा है उसका, काफ़ी असर है। ये सिर्फ लखनऊ या पूरे यूपी में? अब लखनऊ ही मैं बता सकता हूँ कि लखनऊ ही में मैं हूँ। हाँ, चूँकि गठबंधन का असर जो है हर क्षेत्र पे, इंटीरियर पे ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है। हम लखनऊ से करीब 120 किलोमीटर आगे करीब गोंडा शहर के रहने वाले, उस जगह पे समीकरण का असर दिखेगा आपको। ये चीज़ नहीं, समीकरण पे वोट पड़ेगा कि काम पे वोट पड़ेगा? काम पे तो नहीं पड़ रहा है। नहीं पड़ेगा? काम पे तो बिल्कुल नहीं है, बस समीकरण पे है, कहीं धर्म की राजनीति है, कहीं जाति की राजनीति है, बस यही आधार चल रहा है। क्षेत्र में भी यही चल रहा है कि किसी को टिकट मिल गया, किसी कास्ट का किसी को टिकट मिल गया तो वोट उस तरफ डाइवर्ट हो रहा है, बस यही चल रहा है। आपके ज़िले में कोई एक काम मुझे बताइए जो सबसे अच्छा किया है मोदी सरकार ने। देखो, वैसे तो वहाँ पे लाइट तो बहुत बढ़िया हो गया है, और सड़कें भी बहुत अच्छी बन रही हैं, वहाँ काम चल रहा है, और भी ऐसे बहुत बढ़िया काम चल रहा है मोदी के। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल बस ये कि काशी को क्योटो बनाने का जो दावा किया गया था वो 5 साल में कहाँ तक, हम ये नहीं कह रहे हैं कि काया पलट कर देंगे, कहाँ तक? आप एक चीज़ आप बताओ मुझे, ठीक है, कि क्योटो का सपना हम लोग 5 साल में कहीं, कोई भी प्रधानमंत्री किसी भी देश का हो, नहीं, मैं वही जानना चाह रहा हूँ कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। अब अभी तक तो भाई इतनी जल्दी तो कोई चीज़ पूरा हो नहीं पाएगा। क्या काम, महिलाओं के लिए कुछ काम किया मोदी सरकार ने?
ये तो नहीं पता है हमें तो। ये जो गरीबों के लिए एक न्यूनतम आय वाला मसला इन्होंने उठाया है, तो आपको लगता है काम आएगा या नहीं काम? एक्चुअल में गरीब कौन है ये पते नहीं चल पाएगा, क्योंकि ग्राम प्रधान के ऊपर डिपेंड करेगा गरीब आप हैं कि हम हैं। हम अमीर हैं, हम गरीब बन के पैसा ले लेंगे। इसमें जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा है। सब मिल रहा है बड़े लोगों को, जो पार्टी के हित में काम कर रहे हैं उनको मिल रहा है। क्या नाम है आपका सर? सर दीपेंद्र तोमर। दीपेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी हापुड़ जी। तो क्या है अभी वहाँ पे माहौल? गांव में अच्छा काम हुआ। हमारे गांव में कहीं मतलब खरंजे नाम की चीज़ नहीं है, टोटल सीसी रोड बना हुआ है। हॉस्पिटल तो पहले से रहे होंगे ना, मतलब उसमें कुछ बेहतर हुआ है अभी? जी बेहतर, उसमें सब कुछ नया। अभी जितने भी स्कूल हैं सब दोबारा रिपेयर हो चुके हैं टोटल। सब मतलब सब में मतलब मार्बल वगैरह भी लगाए उन्होंने, पत्थर वगैरह लगाए। सरकारी स्कूल सर हमको लग रहा है कि अब की बार युवा जो है वही डिपेंड, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किधर जा रहे हैं। वोटर बहुत स्मार्ट होता है, टिल लास्ट उसका मूवमेंट आपको नहीं मालूम पड़ेगा। जब वोट आएगा, जहाँ आप रुझान की बात करते हो परसेंटेज की, वो किसी भी तरफ आप कुछ भी बताओ अभी, लेकिन ये है कि इट डिपेंड्स कि पब्लिक अपने बेनिफिट्स के हिसाब से वोटिंग करती है बस। तो यूपी के वोटरों की राय मिली जुली है। किसी के लिए मुद्दा सिर्फ और सिर्फ मोदी है, तो किसी को लगता है कि वोट काम पर नहीं समीकरण पर पड़ने वाला है। और इस सब के बीच रोजगार एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। देखते रहिए नई दिल्ली जंक्शन। कृपया ध्यान